अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है, जो लेक्चर है वो है 31। हमने स्टार्ट किया था 9th बायोलॉजी का चैप्टर ट्रांसपोर्ट। इसमें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ब्लड सेल्स में हम स्टडी कर रहे हैं वाइट ब्लड सेल्स कौन से होते हैं। हमने रेड ब्लड सेल को स्टडी कर लिया। इसका दूसरा पॉइंट था वाइट ब्लड सेल्स कौन से होते हैं, ठीक है। में हमने स्टडी किया था कि रेड ब्लड सेल्स की शेप कैसी होती है। रेड ब्लड सेल्स के ऊपर एक प्रोटीन होती है जिसको आपने हेमोग्लोबिन का नाम दिया था। उसमें ट्रांसपोर्ट करना था ऑक्सीजन को, थोड़ी अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को। और देन आपने देखा था कि इसका लाइफ स्पैन क्या है। ये रेड ब्लड सेल्स बनते किधर हैं, आपने स्प्लीन का खा, लीवर का खा, देन आपने कहा उसका लाइफ स्पैन 120 डेज होता है। उसके बाद इसकी डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाती है। डिसइंटीग्रेशन में आपने लीवर का रोल देखा था कि लीवर कैसे उसको बाद में कन्वर्ट करता है और देन उसको बॉडी से रिमूव कर देता है, ठीक है। आज हमने इसी तरह उसी सीक्वेंस से हमने वाइट ब्लड सेल्स को स्टडी करना है कि वाइट ब्लड सेल्स कैसे होते हैं, ये क्यों बॉडी के अंदर होते हैं, उनका नंबर क्या होता है, इसका डिवीजन हमें देखना है कि ये किस तरह का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब अगर वाइट ब्लड सेल्स का सबसे पहले हम शेप अगर देखते हैं तो वाइट ब्लड सेल जैसे रेड ब्लड सेल्स का आपने कहा था कि ये डिस्क शेप होते हैं। ये जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं इनका जो शेप होती है ये इर्रेगुलर शेप होते हैं, इनकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होती, ठीक है। अब क्या होता है कि इनका नंबर अगर हम देखते हैं कि जैसे आपने कहा कि रेड ब्लड सेल्स अगर हम कंसीडर करते हैं तो 1 क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड के अंदर 4 to 5.5 मिलियन तक रेड ब्लड सेल्स होते हैं। तो इसी तरह आप अगर एक वाइट ब्लड सेल का सैंपल लेते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर वाइट ब्लड सेल्स कम होते हैं एज कम्पेयर टू रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। अगर आप रेड ब्लड सेल्स को और वाइट ब्लड सेल्स दोनों के नंबर को कंपेयर करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स का नंबर ज़्यादा होता है और वाइट ब्लड सेल्स का नंबर कम होता है। कि अगर आप कंपेयर कर रहे हैं 1 क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड, उसी तरह आप लेते हैं जैसे आपने रेड ब्लड सेल्स का लिया था तो उसके अंदर आपने देखा मेल के अंदर 5 से 5.5 मिलियन तक होते हैं, फीमेल के अंदर 4 से 4.5 मिलियन तक होते हैं। लेकिन जो अगर वाइट ब्लड सेल्स का अगर आप सैंपल लेते हैं तो यहाँ पे 1 क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड के अंदर तकरीबन 7000 तक ही ब्लड सेल्स वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है। अब इन वाइट ब्लड सेल्स का काम क्या है कि ये क्या करते हैं, ये डिफेंस प्रोवाइड करते हैं आपकी बॉडी को, ठीक है। जैसे रेड ब्लड सेल्स का काम था कि उनके अंदर एक प्रोटीन होती है जिसको आप कहते हैं हेमोग्लोबिन प्रोटीन होती है, वो ट्रांसपोर्ट करती है ऑक्सीजन को। इसी तरह वाइट ब्लड सेल का भी अपना एक फंक्शन है, ये क्या करते हैं बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। डिफेंस कैसे प्रोवाइड करते हैं कि अगर आपको कोई डिजीज लग जाता है, ठीक है, तो उस डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए उसके अगेंस्ट डिफेंस करवाने के लिए या इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। कौन सी चीज़ प्रोवाइड करती है, ये वाइट ब्लड सेल्स। ये वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं कि जब आपकी बॉडी के अंदर कोई पैथोजन आ जाता है, पैथोजन कहते हैं बच्चों डिजीज़ काजिंग एजेंट को, जो चीज़ आपकी बॉडी के अंदर डिजीज़ काज करती है उसको पैथोजन कहते हैं, ठीक है। अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई पैथोजन आ जाता है तो उसको किल करती है कौन सी चीज़, ये आपके पास जो WBC होते हैं या जो आपके वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ये इस पैथोजन को किल कर देते हैं। जब पैथोजन किल हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपको उस डिजीज से प्रिकॉशन मिल जाएगी। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि वाइट ब्लड सेल्स का काम क्या है कि ये क्या करते हैं आपको डिफेंस प्रोवाइड करते हैं कि आपको बीमारियां कम से कम लगें, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि फर्स्ट करें, हम कहते हैं कि किसी बंदे में हम कहते हैं कि उसको क्या हुआ कि उसके वाइट ब्लड सेल्स कम होने शुरू हो गए। तो क्या होता है वाइट ब्लड सेल्स कम होने का क्या मतलब है कि उस बंदे के अंदर वाइट ब्लड सेल्स कम हो रही हैं, तो इसका मतलब उसकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी कम हो रही है, मतलब उसके अंदर कुव्वत मुदाफ़त कम हो रही है। अगर कुव्वत मुदाफ़त कम होगी तो मतलब उसको ऑटोमेटिकली बाकी डिजीज़ भी आसानी से लग सकते हैं। तो हम क्या करते हैं आर्टिफिशियली उस बंदे के अंदर वाइट ब्लड सेल्स की इंजेक्शन करवाते हैं, मतलब हम ब्लड लगवाते हैं जिसके अंदर कौन से सेल्स ज़्यादा होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। हम एवरेज जो नंबर है 7000 नंबर ये अटेंड करवाते हैं, फिर वो बंदा नॉर्मल तौर पर सर्वाइव करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि ये रेड ब्लड सेल्स होते किधर है, ठीक है। ये रेड ब्लड सेल्स ब्लड के अंदर ही होते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं कि ब्लड से मूव कर जाते हैं, ठीक है। ये ब्लड के अंदर ही होते हैं, ब्लड वेजल्स के अंदर ही होते हैं जहाँ पे ब्लड होता है, लेकिन यहाँ से ये मूव कर जाते हैं कहाँ पे, टिश्यूज़ के अंदर। अब टिश्यूज़ के अंदर ये क्यों जाते हैं,
अब आपको अगर कोई इंजरी होती है, आपको कोई चीज़ अगर इन्फेक्शन हो जाता है, कोई कट लग जाता है, कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम हो जाता है, तो वाइट ब्लड सेल्स अगर टिश्यूज़ के अंदर नहीं होंगे तो आपको कॉन्फिगरेशन कैसे मिलेगा। इसलिए ये जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ये ब्लड से मूव करके कहाँ पे चले जाते हैं, आपके टिश्यूज़ के अंदर। देन आपको अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो ये जो वाइट ब्लड सेल्स हैं ये इन्फेक्शन वाली साइड पे चले जाते हैं और आपको डिजीज़ वहाँ से क्योर कर देते हैं। नेक्स्ट बच्चों, यहाँ पे इसकी 2-3 टाइप्स हैं जो आपने स्टडी करनी है वाइट ब्लड सेल्स की। कौन कौन सी टाइप हैं इसमें, हम यहाँ पे 2 जनरल टाइप्स इसकी देखते हैं वाइट ब्लड सेल्स की, कि एक है ग्रैन्युलोसाइट आप इसको कहते हैं और दूसरी को आप कहते हैं ए ग्रैन्युलोसाइट्स। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स की अगर आप टाइप्स देखें तो यहाँ पे इसकी 2 टाइप्स आप देखेंगे। एक को आप कहते हैं ए ग्रैन्युलोसाइट्स और दूसरी को आप कहते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स। ये 2 टाइप्स हैं वाइट ब्लड सेल्स की। तो ये किस तरह से हमने इनकी डिवीजन की है कि अगर आप वाइट ब्लड सेल्स का साइटोप्लाज्म चेक करते हैं, ठीक है, अगर उसके अंदर आपको ग्रैन्यूल्स नज़र आते हैं तो वो जो कंडीशन होगी उसको आप कहते हैं कि ये जो वाइट ब्लड सेल है ये कौन सी टाइप वाला है, इसके अंदर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है, तो ये कौन सी टाइप हुई, ग्रैन्युलोसाइट वाला साइटो ये जो वाइट ब्लड सेल्स है। अगर ग्रैन्यूल्स एब्सेंट हों तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये कौन सी टाइप होगी, ए ग्रैन्युलोसाइट। ठीक है, अब क्या होता है कि जो अगर इसके अंदर ग्रैन्यूल्स हैं तो ग्रैन्यूल्स कौन कौन से होंगे, किस किस तरह का ग्रैन्यूल होंगे। अगर साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रैन्यूल्स होंगे तो साइटोप्लाज्म डेंस हो जाएगा और थिक हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे ग्रैन्यूल्स हों तो यहाँ पे 3 टाइप आ जाती हैं इसकी ग्रैन्युलोसाइट्स में। इसको आप कहते हैं न्यूट्रोफिल, दूसरे को आप कहते हैं बेसोफिल, तीसरी जो टाइप है इसको आप कहते हैं इओसिनोफिल। ये इसमें ग्रैन्युलोसाइट की 3 टाइप्स आ जाती हैं, एक है न्यूट्रोफिल, दूसरी है इओसिनोफिल और तीसरी जो टाइप है वो है बेसोफिल। ये हमने इनको नाम क्यों दिए हैं इस तरह के कि इन तीनों की स्टेनिंग प्रॉपर्टी की वजह से हमने इनको ये नाम दिया। स्टेनिंग कहते हैं बच्चों कलरिंग जो हम करते हैं उसको कहते हैं स्टेनिंग। ये जिस तरह का कलर देंगे उस तरह से हम इनको साइटोप्लाज्म के अंदर जिस तरह से ये होंगे उस तरह से हम इनको नाम दे देते हैं। एक है न्यूट्रोफिल, दूसरा बेसोफिल, तीसरी चीज कौन सी है, इओसिनोफिल। अब इनका काम क्या है कि ये जो तीनों हैं ये करते हैं पैथोजन को किल कर देते हैं। हमने पहले ही कहा कि वाइट ब्लड सेल्स का ओवरऑल फंक्शन क्या है कि ये डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। डिफेंस कैसे प्रोवाइड करते हैं कि कोई भी डिजीज का एजेंट हो, मतलब कोई पैथोजन हो तो उसको ये किल कर देते हैं। अब जब ये किल करते हैं हम कहते हैं कि ये जो आपके पास ग्रैन्युलोसाइट्स हैं इनका काम क्या है कि ये क्या करते हैं, पैथोजन को किल कर देते हैं। किल कैसे करेंगे, प्रोसेस होता है कौन सा, फैगोसाइटोसिस। जो लास्ट लेक्चर में आपने लीवर में देखा था कि लीवर फैगोसाइटोसिस परफॉर्म करता है रेड ब्लड सेल्स की ब्रेकडाउन के लिए। फैगोसाइटोसिस बच्चों आपको पता है जब आप सॉलिड मटेरियल की ब्रेकडाउन करवाते हैं तो उसको कहते हैं ये फैगोसाइटोसिस है। ठीक है, अब क्या होता है कि इनमें जो बेसोफिल है ये जो टाइप है इसमें इसका काम क्या है कि जब आपको कोई इन्फेक्शन होता है, मतलब आप कहीं से गिरे हैं, आपको कहीं पे लग गई है, कोई आपको इंजरी आ गई है, तो वो जो जख्म वाला पोर्शन है वहाँ पे आपको क्या होता है, सूजन हो जाती है। ठीक है, वो जो इन्फ्लामेशन है वो किसकी वजह से होता है, ये बेसोफिल्स की वजह से। तो हम कह सकते हैं कि जो बेसोफिल्स हैं इनका काम क्या है कि इन्फेक्शन साइट पे इन्फ्लामेशन काज करना। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज है वो है ए ग्रैन्युलोसाइट। ए ग्रैन्युलोसाइट्स की भी नेक्स्ट 2 टाइप्स आ जाती हैं आपके पास। ये जो इसमें ए ग्रैन्युलोसाइट्स हैं इनके अंदर क्या होता है कि इनके अंदर ग्रैन्युल एब्सेंट है, तो मतलब इसका जो साइटोप्लाज्म है वो क्लियर है, इसके अंदर कोई चीज भी नहीं है। जैसे आपने ग्रैन्युलोसाइट में देखा कि इसके अंदर 3 तरह के सेल्स होते हैं, एक को न्यूट्रोफिल कहा, दूसरे को बेसोफिल, तीसरे को इओसिनोफिल कहा। तो इसी तरह ये जो ग्रैन्युलोसाइट्स हैं इनका साइटोप्लाज्म बिल्कुल क्लियर होता है, इसके अंदर कोई चीज़ भी नहीं होती, इसलिए हम कहते हैं कि ये कौन सी चीज़ है, ये ए ग्रैन्युलोसाइट्स हैं। जैसे आपने ग्रैन्युलोसाइट्स की आपने टाइप्स पढ़ी, इसी तरह इस ए ग्रैन्युलोसाइट्स की भी 2 टाइप्स हैं। एक को आप कहते हैं मोनोसाइट्स, दूसरे को आप क्या कहते हैं,
लिम्फोसाइट्स। जैसे आपने बच्चों एक ग्रैन्युलोसाइट की टाइप पढ़ी कि इसके अंदर 3 टाइप्स होती हैं, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल और एसिनोफिल। इसी तरह जो एक ग्रैन्युलोसाइट है इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक को कहते हैं मोनोसाइट और दूसरे को कहते हैं लिम्फोसाइट। अब जो मोनोसाइट होता है इसका काम क्या होता है कि ये क्या करता है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई जर्म्स आ जाते हैं या कोई डेड सेल्स हैं जिनका आपके पास अब कोई फंक्शन नहीं है, वो सेल डेड हो चुके हैं, उनकी क्या करना, इनगल्फिंग करना। कि अगर आपकी बॉडी के अंदर हम फर्ज करते हैं यहाँ पे ये सेल्स पड़े हुए हैं, ये डेड सेल्स हैं, ये डेड किस वजह से हुए हैं, अपोप्टोसिस हो सकता है या नेक्रोसिस हो सकता है, किसी वजह से ये सेल डेड हो गए हैं। अब इनको बॉडी से रिमूव तो करना है, इनको बॉडी से निकालना तो है। ये कहाँ पे जाएंगे, ये जो मोनोसाइट्स हैं ये क्या करेंगे, इन सेल्स को इनगल्फ करेंगे। इनगल्फ होता है खाना, ये मोनोसाइट्स क्या करेंगे, इन सेल्स को इनगल्फ करना शुरू कर देंगे। इस तरह से ये मोनोसाइट का फंक्शन हो गया। नेक्स्ट जो आपके पास लिम्फोसाइट्स हैं, लिम्फोसाइट्स का फंक्शन ये है कि लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज बनाती हैं अगेंस्ट कोई भी पैथोजन। लिम्फोसाइट्स का काम है ये एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन करनी है। एंटीबॉडीज बनेगी तो ये पैथोजन के अगेंस्ट डिफेंस प्रोवाइड कर सकेंगे ना, कि आपने पहले कहा कि जो वाइट ब्लड सेल होते हैं वो डिफेंस प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट पैथोजन। तो इस तरह जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो कहाँ पे बनती हैं, लिम्फोसाइट्स के अंदर बनती हैं। और लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, ये जो एंटीबॉडीज बनती हैं इनकी वजह से किल कर देते हैं किस चीज़ को, पैथोजन को। तो बच्चों यहाँ पे आप देखें कि आपके पास ओवरऑल आप जो भी चीज़ देख रही हैं, आप ग्रैन्युलोसाइट देखें या एक ग्रैन्युलोसाइट देखें, तो उसके अंदर जो मेन मैकेनिज्म यही है कि आपने क्या करना है कि जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो ग्रैन्युलोसाइट्स हों या एक ग्रैन्युलोसाइट्स हों, वो क्या करते हैं, बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। डिफेंस मोनोसाइट्स की अगर बात करें तो वो कैसे डिफेंस दे रहे हैं कि डेड सेल्स हों या जर्म्स हों उनको इनगल्फ करना शुरू कर देते हैं। कि अगर यहाँ पे कोई जर्म भी आ जाए, कोई डिजीज भी आ जाए, तो उसको भी क्या करेंगे, मोनोसाइट्स इनगल्फ करना शुरू कर देंगे, खाना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट आप अगर लिम्फोसाइट पढ़े हैं तो लिम्फोसाइट क्या करते हैं, एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन करते हैं। अगर आपने ग्रैन्युलोसाइट्स पढ़े हैं तो इसमें देखें बेसोफिल्स क्या करते हैं, इंफेक्शन साइट पर इन्फ्लेमेशन काम कर देते हैं। इसी तरह ये देखें ये सारे जो एक ग्रैन्युलोसाइट्स हैं इनका फंक्शन अगर कलेक्टिवली देखें तो हम कहते हैं कि ये पैथोजन को फैगोसाइट कर देते हैं, उसको मतलब उसको इनगल्फ करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज आपने देखा है ब्लड सेल की दूसरी टाइप थी वाइट ब्लड सेल्स। इसमें आपने वाइट ब्लड सेल्स का लाइफ स्पैन देखा कि वाइट ब्लड सेल्स कैसे सर्वाइव करते हैं, कि इसका नंबर कितना होता है। इसमें आपने देखा कि ये रेड ब्लड सेल्स से साइज में थोड़े बड़े होते हैं। और इसमें आपने देखा कि इसकी 2 टाइप्स होती हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं, एक ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं। फर्दर आपने इनकी भी टाइप्स देखी हैं, नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे। इसमें सेल लाइक बॉडीज होती हैं, प्लेटलेट्स। ओके, अल्लाह हाफिज़।